और दोस्तों, क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दमदार होने वाली है क्योंकि आज चर्चा होगी 2008 के क्रैश की। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लमसम निवेश करते हैं तो आप उस निवेश से 1% मंथली पेंशन यानी कि एसडब्ल्यूपी ले सकते हैं। अब बात आती है एसडब्ल्यूपी क्या है। एसडब्ल्यूपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। यानी मान लेते हैं कि आपने 1 करोड़ रुपया किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश किया और अगले ही महीने से आपको मार्केट के चढ़ने का इंतजार नहीं करना है। अगले ही महीने से आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का एसडब्ल्यूपी चालू कर दिया। तो भाई अच्छा है कि हमारे अकाउंट में 1 लाख रुपए आने लगे 1 करोड़ रुपए से। तो 1 करोड़ रुपए से जब 1 लाख रुपए आया तो मैं क्या करूंगा, अपने घर खर्च चलाऊंगा या जो भी अपना चलता है, काम वगैरह होते हैं। लेकिन यदि क्या हो कि स्मॉल कैप इंडेक्स 70 से 75% का क्रैश आ जाए, यानी आपका 1 करोड़ 25 लाख 20 लाख रुपए बन जाए, तो उस केस में आप क्या 1% मंथली एसडब्ल्यूपी कर पाओगे? और यदि आप 1% एसडब्ल्यूपी करते हो तो आपका 1 करोड़ का क्या होगा? और यदि 70 से 75% का क्रैश आता है तो हमें अपनी एच डब्ल्यू पी की अमाउंट में क्या क्या बदलाव करने हैं और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सारी की सारी चीजें मैं आज आपको एक लाइव एग्जांपल से बताऊंगा। मैंने एक म्यूचुअल फंड लिया है जो 2000 जिसने 2008 का क्रैश झेला है। उसका नाम है डीएसपी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। रेगुलर प्लान था क्योंकि उस टाइम पे डायरेक्ट प्लान नहीं होते थे। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, ये सब 2008 के बाद लॉन्च हुए हैं। इसलिए मैं इनके एग्जाम्पल आपको नहीं बता पा रहा हूं। मैं जो आपको आज उदाहरण दूंगा वो डीएसपी स्मॉल कैप का दूंगा। मैंने ये आज एज्यूम किया है कि 31 दिसंबर 2007 को यदि किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए लगाए होते और अगले ही महीने से 1 महीने बाद यानी 31 दिसंबर 2007 को लगाए, 1 फरवरी 2008 से 1 लाख रुपए लेना चालू कर दिया और उसी टाइम पे क्या हुआ है, मार्केट क्रैश हुआ है, तो आखिर उसके पैसे का क्या हश्र हुआ होगा, वो तो आपको आज पता चलेगा ही चलेगा। और साथ में आपको बताऊंगा कि आपको वो चीज कैसे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इतने बड़े क्रैश से। और मैं आपको एक अपनी जो मैंने रिसर्च की है उसमें ये भी बताऊंगा कि आप 1% मंथली एच डब्ल्यू पी, यानी आपने जितना पैसा लगाया है उसका 1%, यदि 10 लाख लगाया है तो 10,000, 1 करोड़ लगाया है तो 1 लाख, 10 करोड़ लगाया है तो 10 लाख। एच डब्ल्यू पी आखिर किस केस में 1% कर सकते हैं और हमें कब रुकना पड़ेगा उसके बारे में आज मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। दोस्तों, वारेन बफेट ने एक चीज बोली थी कि आपको शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में केवल एक रूल याद रखना है। वो रूल है क्या, कि आपको अपने पैसे को कभी भी खोना नहीं है। यानी आपका पैसा कभी भी म्यूचुअल फंड में जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो यदि पैसा हो जाता है यानी आप गेम से क्या हो गए, बाहर हो गए। तो हमें एच डब्ल्यू पी ऐसी करनी है कि हम अपने पैसे को कभी भी जीरो ना कर पाए। थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 70 से 75% का यदि क्रैश आता है तो हम अपने आप को कैसे उस क्रैश में प्रोटेक्ट करें और आखिर हम अपना आगे कैसे धन बढ़ा पाए, आज मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो 2008 का क्रैश है, बहुत सारे लोग 2008 के क्रैश को ऐसा हवा बना के रखे हैं कि 2008 का क्रैश मान लो कुछ ऐसा बड़ा हो गया जैसे पूरी दुनिया उड़ गई हो। चार्ली मंगर ने एक सिंपल से गणित के फॉर्मूले से साफ बात समझा दिया है, 2008 का क्रैश कोई बड़ा क्रैश नहीं है, केवल एक गणित की साधारण सी चीज है जो मैं आज आपको समझाऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैमरा स्क्रीन को छोटा करते हैं। कैमरा स्क्रीन को छोटा करते ही सबसे पहले आप ये मेरी एक्सेल देख लीजिए। एक्सेल में क्या किया है, मैंने 1 करोड़ रुपया लिया है
और 1 करोड़ रुपए लगा के अगले महीने से 1 लाख रुपए निकालना है। तो मैंने 2008 के क्रैश को सरवाइव करने के लिए मैंने 2 केस लिए हैं। पहला केस 1% पर मंथ निकालना है और दूसरा केस 0.5% पर मंथ निकालना है। तो ये वाला केस जो है, जो 50 पैसे वाला है, इसमें ज्यादा बाद में बताऊंगा। ये वाला केस 2008 के केस में खतरनाक है, क्योंकि इसमें पैसा आपका खत्म हो रहा है। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और दिखी है, उसके पहले मैं आपको एक दूसरी एक्सेल दिखाता हूँ। आप देख लीजिए ये वाली एक्सेल। अब इसमें मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा गणित की, और ये कोई बड़ी खतरनाक चीजें नहीं है, सिंपल सी गणित है। जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपए है, और 100 रुपए को यदि 50 हो गया, तो उसको वापस से 50 को 100 में जाने के लिए कितने परसेंट का रिटर्न चाहिए? यदि 100 को 50% गायब होता है, तो उसको वापस से 100 में आने पे 100% का रिटर्न चाहिए। यानी आपको, जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपए था, वो आप वापस से 50 हो गया, तो आपका गया तो 50% है, लेकिन आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वापस से 100 लाने में, वो 50% की नहीं करनी पड़ेगी, वो मेहनत करनी पड़ेगी आपको 100% की। वैसे ही यदि आपका 100 रुपए था, वो 25 हो गया, तो जैसे 2008 के क्रैश में हुआ था, मैं अभी बताऊंगा चार्ट में। 100 रुपए था, वो 25 हो गया, तो आपको 100 रुपए का 75% गायब हो गया, तो आपको वापस से 100 आने में 400% रिटर्न नहीं, यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 300%। 300% का रिटर्न चाहिए। यानी 25 आपका खुद का हो गया, और 25 25 25, यानी आपका 300% रिटर्न चाहिए। तो आपका क्या होगा, वापस से 100 बन जाएगा। अब बहुत सारे लोग यूट्यूबर इतना हुआ बनाए हैं कि भाई 70% का क्रैश आ गया, 75% का क्रैश आ गया, ये हो गया, वो हो गया, 6 6 साल तक पैसा नहीं बढ़ा, 7 7 साल तक पैसा नहीं बढ़ा। अरे भाई एक बात बताओ, जैसे कोई इंडेक्स था, 4000 का इंडेक्स था, 4000 का इंडेक्स 1000 आ गया, तो भाई उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी वापस से 4000 जाने में? उसको 300% की मेहनत करनी पड़ेगी वापस से जाने में। सीधी सी बात है, ये कोई बड़ा क्रैश नहीं, कुछ कोई सिंपल सी गणित है, ये कोई इतनी बड़ी चिंता करने की बात नहीं कि इतना हौगा बना लिया उसका कि नहीं यार ये तो क्रैश हो गया। अब मैं आपको वापस से एक अपनी चीज दिखाता हूँ। आप देखो, ये मैंने एक किताब डाली थी, इसमें चार्ली मंगन ने बोला था, गणित जो मूर्ख और बुद्धिमान को अलग करता है। अगर आप 50% खो देते हो, वापस आने के लिए कितना कमाना पड़ेगा? 100%। वही चीज मैंने आपको बताई। यदि 75% खो दिया, तो 300% कमाना पड़ेगा आपको। तो भाई वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप ये इंडेक्स देखो, 31 दिसंबर 2007 को इंडेक्स था 4039, और सीधे 9 मार्च 2009 को इंडेक्स हो गया 970। यानी आपका 75% इंडेक्स साफ हो गया। तो भाई इस इंडेक्स को वापस से 4000 आने में कितना मेहनत करना पड़ेगा? 300% मेहनत करना पड़ेगा। तो इसीलिए तो उसने टाइम लिया भाई, 6 7 साल का। अगर अब आप सिंपल देखो, यहाँ पे 4000 से हो गया 900। अब आपको क्या लग रहा है कि 900 से डबल होने में, यानी 100% का रिटर्न पाने में उसको कितनी मेहनत करनी होगी? कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। अब ये आगे देखो, ये यहाँ पे था 4039, यहाँ पे आप देखो 970 हो गया, 906, सॉरी 970 मान लो। यहां से अब आप देखो वापस से 2000 आने में कितनी मेहनत करनी पड़ी उसको? 15 जून, यानी 6 महीने में ही आपका 100% पैसा बढ़ गया। आप ये देख रहे हो कि यहां से 4000 से गिरा, ये नहीं देख रहे कितना गिरा, 75% गिर गया। 75% समझते हो कितना होता है? यानी आपकी रकम सीधे सीधे 1/4 हो गई। वही चीज तो इंडेक्स में हुई। इंडेक्स 4000 से 1000 हो गया, 1000 से 4000 जाने में उसको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? उसको कम से कम बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यही वजह थी कि इंडेक्स 2008 का इतना ज्यादा समय लिया बढ़ने के लिए। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 4000 लगाया होता, तो आपका यहाँ पे 7 साल लगे बढ़ने में। ये नहीं देख रहे कि यहाँ मान लो किसी ने लगा दिया होता, तो डबल हो गया होता 8 9 महीने में। तो ये भी देखो ना, ये सिंपल सी गणित है, कोई ज्यादा बड़े भौचक्के वाली बात नहीं है, कितना समय लगा, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, तो ये तो चलो समझ गए ये बात। अब हम आते हैं अपनी वापस से वीडियो के मेन पार्ट पे। मेन पार्ट ये था कि 1 करोड़ रुपए लगाया, 1 लाख रुपए हर महीने निकाला। तो भाई अब यहाँ पे एक चीज आ रही थी, कितनी तारीख को लगाया उसने?
31 तारीख को लगा दिया, यहाँ पे 1 करोड़ लगाया जब मार्केट बिल्कुल ऊपर चल रही थी। तो हम पहली एक्सेल देखते हैं, ये आ गई हमारी पहली एक्सेल। 1 करोड़ लगाया, 1 लाख रुपए लेना चालू कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे कौन सी डेट में पैसा लगाया था, 31 दिसंबर 2007, ये लिखी है, देख लो आप, डीएसवी स्मॉल कैप में 1 लाख रुपए लेना चालू किया। ये यहाँ पे आप देखो 2 जनवरी 2008 को एनएवी थी 1 लाख रुपए, हम 1 करोड़ लगाया, 1 करोड़ यहाँ पे लग गया। अब आप देखो अगले महीने 1 लाख लिया, पैसे की वैल्यू देखो कितना ज्यादा घट गई। अब आप वापस से देखो 2008, यहाँ पे आप देखो केवल 5 महीने बाद आपका पैसा 50% पे आ गया, 55 लाख पे। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि आपको क्या करना है इतने बड़े क्रैश से निपटने के लिए। अब आप एक्सेल को देखो, ये वाली, जब तक 50% से ज्यादा गिरावट ना हो, मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक कोई भी इंडेक्स में जिससे आप 1% एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं स्मॉल कैप के, 50% से गिरावट ना हो, तब तक आपको आंख मीच कर 1% पर मंथ एसडब्ल्यूपी करना है। कितना एसडब्ल्यूपी करना है? 1%। अब आप लोग सोच रहे होगे, अरे बाप रे कितनी बड़ी बात बोल दी, इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी, मतलब 50, यानी 1 करोड़ जब तक 50 लाख ना हो जाए, मतलब 50 लाख से नीचे ना हो जाए, तब तक आप 1 लाख ले सकते हो। अब बहुत सारे लोग इसमें सोचेंगे, अभी मैं बताऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखो, जब तक 50% से ज्यादा गिरावट ना हो तो आपको आंख मीच के 1% पर मंथ लेना है। तो हमने जो पहली एक्सेल देखी, यहाँ पे हमारा 55 लाख से नीचे आ गई वैल्यू, यानी यहाँ पे अब आपको थोड़ा भाई सतर्क होने की जरूरत है। आपने 1 करोड़ लगाया था, आपका 5 महीने बाद 55 लाख बची और उसके अगले महीने 46 लाख। अब आप यहाँ पे सतर्क हो जाइए, यानी आप यहाँ पे अपनी पेंशन को रोक दीजिए। पेंशन को क्या करना है, यहाँ पे रोकना है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। देखिए, आपकी पेंशन यहाँ पे कितनी हो गई, पैसे की वैल्यू 55 लाख रुपए। अब आप यदि 55 लाख का 1% निकालोगे तो वो 1 लाख नहीं रहेगा, वो रहेगा 55,000। एवरेज में हम कितना मान लेते हैं, 50,000। तो आप यहाँ पे आप समझो कि जब आपकी 50% वैल्यू बची तो 55 लाख रुपए बचा, तो भाई अब आपको 1 लाख रुपए नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि आप 1 लाख यदि निकालोगे तो 55 लाख का आप 1% नहीं निकाल रहे, आप 2% के आसपास निकाल रहे। तो सीधी सी गणित है, उतना रिटर्न जब आएगा ही नहीं तो पैसा आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो वही तो हो रहा है इस वाली एक्सल में। आप देखो ये वाली एक्सल में 1-1 लाख पे निकलते जा रहा है। आप देखो पैसा कितनी जल्दी 2013 में ही समाप्त हो गया। क्यों हुआ समाप्त? क्योंकि आपने क्या किया, 1 लाख रुपए निकाला। आप 55 लाख से 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं, यानी 2% निकाल रहे हैं। और ये गलती नहीं करना है। आपका पैसा 50% से यदि नीचे आ जाता है तो आपको 50% जो पैसा उस टाइम पे है उसका 1% निकालना है, यानी 55 लाख का 50,000 निकालना है। यानी यहाँ पे आपको पैसे को थोड़ा रोकना पड़ेगा, या तो आप रोकिए या आप उसका 1% कर दीजिए। तो आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, 50,000 रुपए निकालने लगे, यानी यहाँ तक अपनी एक्सेल। 4 जून 2008 में लमसम इन्वेस्ट किया 55-20-076 और निकाला कितना, 50,000। अब मैं आपको दूसरी एक्सेल दिखाता हूँ। अब आप देखो ये वाली एक्सेल, ये इस एक्सेल में क्या हुआ, 55,20,076 इन्वेस्ट हुआ कौन सी डेट में, 4 जून 2008 में। ये वाली एक्सेल की ये वाली डेट पे 4 जून 2008 में कितना पैसा निकाला है, सीधी सी बात है, 50,000 रुपए निकाला है। आप देखो ये 50,000। अब आपको क्या लगता है कि ये पैसा खत्म हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? ये पैसा खत्म कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया, 1% निकाला और अभी मार्केट में क्रैश नहीं आया। आप देखो केवल एक बार बस पैसा हुआ है एक नीचे 50% से, बाकी आप देखो फिर बढ़ गया उसके, यानी 50% से नीचे नहीं आया। आ रही बात समझ में? और आज आपकी वैल्यू कितनी हो गई पैसे की, 3 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ पे तो एक दिक्कत हो गई, हमें तो कितना लेना था, हमें लेना था भाई 1 लाख रुपए पर मंथ, और तुम बोल रहे हो 50,000 लेने के लिए, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ, रुको अभी। अब आपने देखा कि यहाँ पे आपका पैसा 55 लाख लगा के आप 50,000 ले रहे थे, कोई बात नहीं। आपने देखा कि हमारे पैसे की, अब आपको 1 लाख रुपए कब लेना है,
अब आपको 1 लाख रुपए तब लेना है जब आपका पैसा वापस से क्या ना हो जाए, 1 करोड़ ना हो जाए। यानी आपका 1 करोड़ कब हो गया, अब आप देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पैसा 4 अगस्त 2015 को 1 करोड़ हो गया। यानी आप 2015 इस डेट पे कितना लेना चालू करोगे, 1 लाख। क्यों? क्योंकि आपका पैसा यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। अब हम तीसरी एक्सल देख लेते हैं। 1 करोड़ 2,84,398 रुपए, यानी आपका पैसा, अब हम तीसरी एक्सल में देखते हैं, ये आ गया। तीसरी एक्सल में आपने देखो इतना पैसा लगाया था, कौन सी डेट में लगाया था, उसी डेट में, यही वाला 4 अगस्त 2015 में। 4 अगस्त 2015 में लगा, अगले महीने से 1 लाख रुपए लेना चालू किया। आप देख लो, यहाँ पे आपका टोटल जो विड्रॉल हुआ कितना हुआ, आपका टोटल जो विड्रॉल हुआ 1 करोड़ 23 लाख। और आज यानी आप देखो कौन सी डेट में, 4 नवंबर को आपका पैसा भी बचा कितना, 1.37 करोड़। 1.37 करोड़ आज भी बचा है 1 लाख रुपए लेने के बाद। आ रही बात समझ में? यानी आप यदि इस तरीके से चलोगे तो आपका पैसा बच जाएगा। लेकिन यदि आप सोचते नहीं, अंकित ने तो 1 लाख बोला था, 1 लाख ही लेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, 70-75% क्रैश आएगा, पैसा हो जाएगा शून्य। साफ बात है, पैसा जीरो हो जाएगा। ये बात आप मानो। आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि आपके पैसे का क्या हो रहा है। अब आप हम एक्सेल पे देखते हैं आप टोटल कितने विड्रॉल कर चुके। अब मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल कितना विड्रॉल किया आपने। देखो यहाँ पे आपने लिया टोटल विड्रॉवल 1 करोड़ 23 लाख, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं ये। और यहाँ पे आपने कितना लिया, इस वाली एक्सेल में आपने लिया कितना, 50-50 हजार करके लिया था, तो इसको भी हम जोड़ ले रहे हैं, कितना आ रहा है, ये टोटल लिया आपने, विड्रॉल किया टोटल यहाँ पे 42,50,000। यानी आपने 42,50,000 बीच में विड्रॉल किया। और पहले जो सबसे पहले जब क्रैश आया था वहां पे भी आपने 1-1 लाख ले लिए, यानी 5 लाख रुपए आपने यहाँ पे भी ले लिए। तो आपने 5 लाख रुपए यहाँ लिए। और आज कितनी वैल्यू बची लास्ट वाली एक्सेल में, आज वैल्यू बची आपकी 1.37 करोड़। और अब आपका पैसा यहाँ से ऊपर ही जाता रहेगा, 1.37 करोड़। अब आप देखिए, देखिए सिंपल सी बात, ऐसे में आपका देखिए कितना पैसा आपका हो गया, ये देखिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए तो आप निकाल चुके हो, खर्च कर चुके हो, और साथ में आपका 1.37 बचा भी है। यानी आपका जो 1 करोड़ लगाने के बाद करीब वो 3.5-4 करोड़ का हो गया, और आप 2008 जैसा क्रैश भी झेल पाए। सबसे बड़ी बात ये है। और चार्ली मंगर की कहावत यहाँ पे पूरी हो गई। कितना, कौन सा क्रैश झेल पाए, 2008 का क्रैश, इतना बड़ा क्रैश आप बने रहे और झेल पाए केवल इस स्ट्रेटजी से। और मैं आपसे दूसरी चीज क्या बोल रहा हूं, जब तक 50% से ज्यादा नहीं गिर जाए तब तक आपको 1% लेना है। अगर 50% से ज्यादा गिरता है तो आपको रोकना पड़ेगा पेंशन। सीधी बात ये है। इसीलिए कोरोना वाला क्रैश 40% जो हुआ था, उसमें आप 1% में बहुत ज्यादा वेल्थ बनी है। अब दूसरा केस आया कि भाई आप शुरुआत से ही 1% ना लो, मतलब शुरुआत से ही 1% ना लो, कितना लो, 50 पैसा। तो भाई बहुत फायदा है, फिर तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा आपको पेंशन मिलेगी, चाहे 70-75% का भी स्मॉल कैप में क्रैश आ जाए। ठीक है, तो अब हम दूसरी एक्सल देख लेते हैं। अब आप एक सीधा सा है कि 1 करोड़ रुपए लगाओ और अगले महीने से 50,000 रुपए लेना चालू कर दो। तो भाई 70% 75% चाहे जितना भी क्रैश आ जाए, आपका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। चलिए हम आपको एक्सेल दिखा देते हैं। ये आ गई हमारी एक्सेल, देखो आप, डीएसपी म्यूचुअल फंड है, वही वाला डीएसपी स्मॉल कैप, 31 दिसंबर को लगाया जब मार्केट बहुत हाई थी। आप देखो आज उस पैसे की वैल्यू 50,000 निकालने के बाद कितनी है, 3.46 करोड़। कितनी है, 3.46 करोड़। अब आप देखो 1 करोड़ लगाया, आप देखो पैसा कितना गिरा सीधे मार्केट। आप देखो सबसे कम यहाँ पे आप देखो 22 लाख रुपए पैसा आ गया, और आप 50,000 निकाल रहे थे। आप सोचो 7 साल पैसा नहीं बढ़ा फिर भी आपको 50,000 मिलते रहे। आप देखो वापस से ये आपका चलता जा रहा कैश फ्लो, ये आपको देखो कितना ज्यादा फायदा हुआ आपको इस चीज से। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप इस तरीके के, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पेंशन के लिए। यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ टोटल विड्रॉल कितने किए आपने। टोटल आपने विड्रॉल किए, मैं आपको सबसे ऊपर दिखा देता हूँ। टोटल विड्रॉल किया आपने 1 करोड़ 7 लाख, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 करोड़ 7 लाख। और आज आपकी वैल्यू कितनी है, 3 पॉइंट कितनी थी, एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ, 3.46 करोड़।
3.46 करोड़। 3.46 करोड़। अब आप लोग बोल रहे होगे कि इस वाले में आज पैसा ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने विड्रॉवल कम किया है, और इस वाले केस में आपका पैसा कम बचा है। क्यों? क्योंकि आपने पैसा यहाँ पे ज्यादा निकाला है, सीधी सी बात है। तो आपको समझ में आया कि आपको ये आपको थोड़ा इस टाइप के यदि क्रैश आता है कभी भी, तो आपको ज्यादा चिंता नहीं करनी है कि आप जिंदगी नहीं उजड़ जाएगी। बस थोड़ा अपने पैसे को सुरक्षित कर लो, कुछ दिन आप SWP को पज कर लो, बाकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपका पैसा वापस से पहुंचेगा। ये एक सिंपल सी गणित है कि भाई 100 रुपए अगर 50 हो गया तो वापस 100% चाहिए, 100 रुपए यदि 25 हो गए तो वापस 300% मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी गणित है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस चीज में। और 2008 का क्रैश का हवा नहीं मचाना है कि इतना क्रैश आया, ये आया, वो आया, फलाना ढिकाना, ये सब फालतू की बातें हैं। पैसा है, आप देखो, यदि एक भी रुपए ना लेते ना और 1 करोड़ डले रहने देते, तो बहुत भयंकर पैसा बन जाता ये आपका। करीब मान के चलो आप 10-15 करोड़ के आसपास पैसा बनता, इतना ज्यादा क्रैश होने के बाद। और यदि आप डाउन में लगा देते तब तो भाई, अब क्या बोले, वो तो बहुत ज्यादा ही पैसा बन जाता यदि डाउन में लगा देते। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप ये दोनों नीचे जो चैनल आ रहे हैं दोनों को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।